शहीद भगत सिंह प्रथम वार्ड में हूँ और मेरे साथ इस समय यहाँ के समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी संग्राम सिंह साहब खड़े हैं। बात करेंगे और जानेंगे और क्षेत्र की जनता के बीच में निकल रहे हैं तो मुद्दे क्या निकल करके सामने आ रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय की बात बता दूं, कुछ समय की क्या लंबे समय की बात बता दूं तो क्षेत्र में जल भराव की भी समस्या है और साथ ही साथ रोड को लेकर के भी काफ़ी समस्याएँ रहती हैं। संग्राम जी, क्षेत्र में तो अब निकल रहे हो, प्रत्याशी भी हैं आप, समस्याएँ क्या क्या है क्षेत्र, पब्लिक क्या क्या बता रही है आपको? मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, मेरी वाइफ प्रत्याशी हैं, दीपिका यादव। और समस्याएं पार्टी कार्यालय में ज़्यादा आप ही दिखे हैं। वो बात अलग है। पार्टी कार्यालय में ज़्यादा हम दिखे हैं, वाइफ भी गई हैं और क्षेत्र में वोट भी मांग रही हैं, लगातार जनता के बीच में हैं। और जल भराव की समस्या तो हमने बहुत देखी है, क्योंकि उसका सही निकासी का अभी तक कोई साधन या सिस्टम नज़र नहीं आया कि हाँ जहाँ से जल भराव का जो समस्या है ख़त्म हो सकती है, उसको कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो इसी वजह से लोगों के घरों के बीच में भरता है, उसको ना नाले से जोड़ा गया, मेन नाले से छोटी छोटी नालियां हैं वो लोग अपने खाली प्लाटों में डाल देते हैं, उससे जल भराव हो जाता है, उससे तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, कीड़े मकोड़े और न जाने कितने मच्छर पैदा होते हैं। तो उसको नाली बना के मेन नाले से जोड़ के और जो है सिविल लाइन तक पहुंचाने का कार्य होना चाहिए और वो हुआ नहीं। अच्छा, एक बात कर ले हैं, दीपिका जी जीत के आती हैं तो आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं क्षेत्रवासियों के लिए, क्या करने वाले हैं? पहला काम हम क्षेत्रवासियों के लिए सबसे पहले तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बीमारी की। भाजपा सरकार कभी उसको देखती नहीं है और हम नहीं तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अपना कोशिश ये करेंगे कि लोगों को जागरूक करके और स्वास्थ्य जो भी हमारे यहाँ निकट सामुदायिक केंद्र या स्वास्थ्य चिकित्सालय हैं उनसे जो है गुजारिश करके और गली गली में जो है मोहल्ला क्लिनिक लगवाने की कोशिश करेंगे और नाली और ये जो भी है इसका जो है पानी का निकास बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नालियाँ ठीक होनी चाहिए, जल भराव नहीं होने देंगे और उसके अलावा जो है दवाइयों का छिड़काव टाइम से करवाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक बात और कर ले, काफ़ी देखे दिग्गज लोग अगल बगल खड़े हुए हैं आसपास के क्षेत्र के, तो क्या चुनाव एक तरफा दिखाने की कोशिश हो रही है क्या? चुनाव एक तरफा है। बगल में देखिए खुर्शीद आलम खड़े हुए हैं, इधर भी देखिए काफ़ी दिग्गज चेहरा, उधर भी दिग्गज चेहरा, पीछे क्षेत्र की जनता। ये क्या चुनाव एक तरफा दिखाने की कोशिश है या फिर तैयारी बड़ी है, कुछ बड़ा होने वाला है? तैयारी बड़ी है और चुनाव एक तरफा ही होगा। और सरकार बीजेपी की है, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर एक मुश्त सरकार से जो है मोर्चा लेने के लिए तैयार हैं। बड़ा मुस्लिम वोट बैंक भी है आपके क्षेत्र में और मुस्लिमों के लिए क्या करने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जहाँ भी मेरी नज़र जा रही है मुस्लिम समाज आपके साथ में खड़ा हुआ है। देखिए, मुस्लिम समाज के लिए सबसे बड़ी एक यहाँ पर चुनौती है कब्रिस्तान की। सबसे पहला काम जिसका किसी की ओर ध्यान नहीं जाता, हम यहाँ पर जब सभासद चुन के आएंगे तो उसके बाद में सबसे पहले हम ये जगह चिन्हित करने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ कौन कौन सी जगह है ऐसी हैं जहाँ पर हम ऐसा कार्य कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको प्रस्तावित करा के सबसे पहले कब्रिस्तान बनवाने का कार्य करेंगे। देखिए, कब्रिस्तान का बनवाने की बात हो रही है और काफ़ी सारी बात हो रही है। पीछे एक बार कहूँगा कैमरा घुमा के दिखाते हैं कि हर तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर क्षेत्रवासी खड़े हुए हैं इस क्षेत्र के और तमाम दिग्गज चेहरों को भी अगल बगल देख पा रहे हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, किस तरीके का समर्थन करने वाले हैं? काफ़ी दिग्गज चेहरा है और लगातार फील्ड ओवर कर रहे थे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं शहीद भगत सिंह प्रथम है वार्ड नंबर 13, जहाँ से हमारे भाई संग्राम सिंह और हमारी भाभी जिनको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है दीपिका यादव जी। मुस्लिम समाज की बात अगर आप करते हैं क्षितिज जी, तो यहाँ जितना भी मुस्लिम समाज है वो सब संग्राम भाई से जुड़ा हुआ है और ये हमेशा से मुसलमानों की समस्याओं को जन जन तक पहुँचाते रहे हैं कि देखिए कितना यहाँ जिस हिसाब से पार्षदों ने लूट लिया, इस क्षेत्र को लूट लिया। आने वाला आप 10 साल पीछे अगर चले जाएंगे तो ऐसे ऐसे लोगों को पार्षद बनाया गया जिनको 1% भी उनको स्कूल वो कभी नहीं गए होंगे जीवन में, उनको कभी कोई नॉलेज नहीं रहा होगा, सत्ता चलाने का नॉलेज नहीं, लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं, उनके हाथ में लोगों ने पार्षदी सौंप दी
और हाल क्या हुआ आज आप देख रहे हैं, 10 सालों से मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया गया, ना कोई विकास है, ना किसी टाइप की उनकी समस्याओं का समाधान है। आज हमारे घरों में बच्चे देख रहे हैं और कितना मुस्लिम समाज तबका संग्राम भाई के साथ जुड़ा हुआ है, एक आस की नज़र से कि काश ये पार्षद हो जाएं, काश ये हमारे पार्षद हो जाएं तो हमारी कुछ समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं तो यही चाहता हूँ। बिल्कुल, आपने भी पब्लिक के बीच में सपोर्ट करने की बात की, किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को और संग्राम सिंह ही क्यों, दूसरा प्रत्याशी क्यों नहीं? रहा सपोर्ट की बात, मैं तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, विकास पुरुष, उत्तर प्रदेश की शान, उत्तर प्रदेश की पहचान, उत्तर प्रदेश को आगे दिशा में ले जाने वाली शख्सियत का नाम हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके रहनुमा, हम सबके सरपरस्त, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का तो मैं सिपाही हूँ और मैं पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भी रहा हूँ। और अब तो माननीय जी ने कुछ और भी जिम्मेदारी अब ईद के बाद हमको मिलने जा रही है। मैं शमशाद भाई, खुर्शीद भाई की दावत से रोज़ा इफ्तार में मेरा आना हुआ और ये शहीद भगत सिंह वार्ड नंबर 13 इधर के जितने मुस्लिम समाज से लोग जुड़े हुए हैं वो अधिकतर कारी इसराइल के नाम से जानते हैं और मेरे संपर्क में रहते हैं। मैं उनके हर दुख दर्द में हमेशा खड़ा रहता हूँ। एक तरफा वोट जाने वाला है संग्राम सिंह को? मैं आपको पूरी डिटेल के साथ जी डिटेल के साथ हूँ। संग्राम सिंह और भी हमारे लखनऊ के जितने भी प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, संग्राम भाई के अंदर एक मोहब्बत है, एक लगाव है। संग्राम भाई के अंदर ये नहीं कि यादव समाज है इसको हम सर पे बैठा लें, ये मुस्लिम समाज है इसको हम नीचा कर दें, या ये ठाकुर समाज से हैं या पंडित समाज से हैं या हरिजन समाज से हैं। इनका एक ही मकसद है, इनका एक ही इरादा रहता है दिल का कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी की भी जात का हो, वो चाहे किसी का भी मानने वाला हो, इनका मकसद है कि अगर दुखिया मेरे दर पे आया है, कोई दर्द लेकर के मुझ तक आया है तो मैं उसके दर्द को समझें। ये सोच किसकी हो सकती है? ये सोच उसी की हो सकती है जो समाजवादी होता है। बिल्कुल, जिसकी सोच समाजवादी होगी वो इस तरीके का वर्क कर सकता है। पीछे देखिए तमाम लोग यहाँ पर क्षेत्र के खड़े हुए हैं और उन्हीं के बीच में यहाँ के प्रत्याशी से हमारी बात हो रही थी। कैसी लगी आपको? और क्षेत्र की जनता से एक मैसेज है मेरा कि जो भी आपके प्रश्न है, जो भी समस्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, जो भी मुद्दे हैं सारे मुद्दे उठेंगे। पब्लिक के बीच में भी आऊँगा और जिस मोहल्ले, जिस वार्ड नहीं पहुँच पाया हूँ उस वार्ड का नाम लिखिए, मैं आऊँगा ज़रूर और आपके मुद्दे उठाऊँगा ज़रूर। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन एंटनी फिक के साथ। धन्यवाद।